औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यहसबूनल हज़ाबा लम यज़हबू व अन यअतिल हज़ाबु अल अहज़ाबु यबद्दु लौ अन्नहुम बादूना फिल अराबी यसअलूना अन अंबाइकुम वलौ कानू फीकुम मा कातलू इल्ला कलीला। यहसबूना वो ख्याल करते हैं कि अल अहज़ाबा फ़ौजें यानी जो कुफार की फ़ौजें हैं लम यज़हबू अभी नहीं गई, व अन यातिल अहज़ाबु और अगर फ़ौजें आ चढ़ें, यवद्दू वो चाहते हैं यानी फ़ौजों का उन्हें इतना डर है कि अब उनके दिल में ना ये बातें आ रही हैं कि यवद्दू वो चाहते हैं लौ अन्नाहुम काश के वो बहदूना बाहर होते फिल अराबी अरब से यानी कोई दूर गांव में दूर दराज कहीं बदवी जिस तरह रहते हैं हम वहां रहते, हम मदीने या मक्के में होते ही ना। और यसअलूना तो हम पूछ लिया करते अन अंबाइकुम खबरें, वला कानू फीकुम और अगर वो होते फीकुम तुम में, मतलब तुम में अगर रहते भी, ये कहते हैं ना कि हम बाहर होते और कभी खबरें पूछ लिया करते, तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं अगर वो तुम में भी रहते जाते माँ कतालू इल्ला कलीला, वो कताल कभी ना करते, जंग में कभी हिस्सा ना लेते मगर बहुत थोड़ा सा अगर कभी लेते भी तो ये वो बताया जा रहा है काफरों का हाल, यानी काफिर तो नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, मुनाफिक हैं, उनका हाल बताया जा रहा है कि अगर वो कहते हैं कि ये जो जिस तरह फौजों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो अगर इसी तरह हमें घेरे रखा तो काश हम तो यहाँ होते ही ना, यानी वो अब ये जाहिर कर रहे हैं अपनी ख्वाहिश। वो होता है ना जब कभी वक्त इंसान पे कभी ऐसा पड़ा है तो जो दिल की बातें होती हैं ना वो मुंह पे आ जाती हैं, जो नहीं कहना चाहता इंसान कभी, अब उनकी ना दिल की बातें मुंह पे आ रही हैं कि काश हम यहाँ होते ही ना, हम अरब में रहते ही ना, हम दूर दराज ना कहीं गांव में हो जाते, जैसे दूर दराज से गांव से कोई लोग आते होते हैं और बदवी वगैरह गांव के रहने वाले, तो हम भी उस तरह ही होते। हाँ, ये जो मक्का वाले हैं या जो मदीना वाले हैं ना, तो इनकी आने जाने वालों के साथ ना हम खबरें पूछ लेते, यानी कभी कोई गाँव से आता तो हम कह देते कि क्या हाल है मक्का वालों का, क्या ज़िंदगी गुजर रही है, मदीने वालों की क्या ज़िंदगी गुजर रही है। अच्छा, ये सब बातें किनके दिमाग में आ रही हैं? वो जो जंग से घबरा गए हैं, वो जो अब भागना चाह रहे हैं, वो नबी करीम सल्लम के खिलाफ दो गिरोह जो बन गए हैं और जो कहते हैं कि निकल जाओ अब यहाँ नबी करीम सल्लम को और उनकी लोगों को घेर लिया गया है 10,000 के लश्कर ने, हमें ये 3 हफ्ते हो गए हैं ये चीज़ पढ़ते हुए, तो आप लोगों को काफी समझ आ जानी चाहिए बात अब ये जंगे खंदक की। तो उसमें ये जो मुनाफिक है ना, अब इनके जो अंदर के इरादे या दिल के वो बाहर आ रहे हैं कि काश हम मक्का में होते ही ना, काश हम मदीना में होते ही ना। अब उनकी ये ख्वाहिश, अल्लाह उनकी ना ये बात का जवाब दे रहे हैं बड़ा अच्छा तुम दूर भी रहते ना भी रहते, तुम यहाँ रहते तो ए नबी ये आपके साथ जंग में शरीक भी होते, लेकिन उन्होंने कताल कोई नहीं करना था। ये मतलब कि आप देखें कुछ लोग होते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम उनमें ना हों, किनारे किनारे रह के ना बस इस्लाम करते हैं। मौका आ जाए ना आजमाइश का कि भाई अब जरा मौका आ गया जरा आजमाइश का, तो उस वक्त फिर वो क्या कहते हैं पटड़ी से फिर उतर जाते हैं और भाग जाते हैं कि नहीं, और उससे पहले बड़ी बातें करते हैं, बड़े मतलब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दावे करते हैं कि जंग हो तो सही, हम आपके साथ हैं, फिर देखें हम क्या करते हैं। यानी बढ़ चढ़ के बातें करने वाले लोग ना मौके पे ऐसे पीछे कहीं छुप जाते हैं। ये वो बातें अल्लाह ना उनकी मुनाफिकों की अंदर की बता रहा है कि अब देखो जब बिल्कुल अब पता चल गया ना कि वो हो हर तरफ से अब घिरे गए हैं, तो पता नहीं अब जीना है या मरना है, तो अब उन्हें ना अफरा तफरी पड़ गई है अपनी, ये निकलो यहाँ से, जितने हम भाग सकते हैं यहाँ से निकलें। हमने पढ़ा था ना पिछली दफा, क्या पढ़ा था इन्होंने, क्या बहाने लगाए थे बताएं, ये लगा रहे थे बताएं जरा। नहीं, मेन बहाना उन्होंने क्या लगाया था, नबी करीम सल्लम घर खुले पड़े हैं, हमारे घर ना खुले पड़े हैं, हमें किसी ने इतला दी है, हमारी औरतें हमारे बच्चे महफूज नहीं है, तो हमें जरा जाने दे। एक ने तो ये बहाना लगाया बड़ा अच्छे तरीके से, और एक ने क्या कहा था, एक गिरोह ने, भाई ये हमें जो नबी करीम सल्लम ले आए हैं ना, तो क्या बात कही थी उन्होंने इतनी बड़ी कि अल्लाह और उसके रसूल के वादे नौज़बिल्लाह झूठी हैं। ये इन्होंने हमसे एम ही वादे किए थे अल्लाह और उसके रसूल ने फतह के, तो देखो जरा आज हमने हर दुश्मनों ने हर तरफ से घेर लिया है। तो एक ने तो बिल्कुल ही ये वो सीधे हो गए थे, एक गिरोह तो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ। उन्होंने कहा था भाई वो वादे कहाँ गए, अल्लाह ने कहा था ये तो वो फरिश्ते आएंगे, ये
मतलब ये है कि सब्र तो करो, सब्र ही नहीं किया, फरिश्ते भी आए, हवा भी चली, याद है ना, जंग सारी वो दुश्मनों की सारी उलट पुलट हो गई चीजें। तो ये इस तरह इन्होंने बातें की ना, तो बस फिर ये कहा अल्लाह ने कि ये अब इनके दिल में ये बात भी आ रही है कि हाय काश हम मक्के और मदीने वाले होते ही ना, हम शहरों में होते ही ना, हम कहीं दूर दराज गांव में रहते। अब ये जैसे शहरों में कोई मुसीबत पड़ जाए ना, तो गांव से आए हुए लोग वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, हाय हम शहर आते ही ना, यहाँ तो गोलियां चल गई, यहाँ तो फौज ने कहीं हमला कर दिया। तो वो ये कहते कि हम अपने गांव में ही रहते। तो ये नहीं कि अब एक वक्त आ गया है आजमाइश का, तो सब्र करो, दुआएं करो अल्लाह ताला से कि कहो कि अल्लाह आपकी मर्जी थी, ये आ गया हम पर, और अब आपकी मर्जी होगी तो चला जाएगा, हम तो अल्लाह के अहकाम के मती हैं और उसके रसूल के मती हैं। ये बातें नहीं की उन्होंने, ठीक है। अब देखिए अगली बात जो है ना, अल्लाह तबारक तआला जो हमें आयत अगली बताते हैं कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि। अब इन्होंने जब बड़ी बड़ी बातें की ना दुश्मनों ने, मुनाफिकीन ने, और दो दो मैंने अभी आपको बताया ग्रोह बन गए, तो अल्लाह तबारक तआला ने अब इतनी बड़ी आयत लिखी, लक़द काना लकुम, अलबत्ता तुम्हारे लिए फी रसूलिल्लाहि, रसूल की जिंदगी, उस्वतुन हसनतुन, एक बेहतरीन नमूना है। मतलब ये कि अल्लाह ने अगली आयत देखी क्या कह दी कि भाई तुम सब के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन नमूना है। अच्छा, एक बेहतरीन नमूना, एक बेहतरीन आइडियल क्या होता है? आप अपना आइडियल किसको बनाएंगी? साफ सुथरी किसी शख्सियत को बनाएंगी ना। आप किसी वाहियात शख्सियत को, या आप किसी ऐसी शख्सियत को कि जो वादे करे और वादों से फिर जाए, और ऐसी शख्सियतें जो बड़े आपके साथ दावे करती हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, ये हुकूमतें वो कर देंगे, और जब वक्त आता है तो हुकूमत नजर ही नहीं आती, गरीब गुर्बत से मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, माशरे में वाहियाती बढ़ रही है, तो वो आपके जो हुक्मरान है वो कहाँ है? आप ऐसे किसी हुक्मरान को अपना आइडियल बनाएंगे? तो ऐसे इस शख्स को आइडियल बनाएंगे ना जिसके अंदर तमाम खूबियां ही हों, और आपको नजर आए कि भाई खूबियां, आपको कोई ऐसा हुक्मरान नजर आए, तकलीफ आई है, सैलाब आ गए हैं, लोग हजारों लाखों बेघर हो गए हैं, आपका हुक्मरान घर से निकल आए और अपने तमाम जो ज़राए हैं उनको लेकर आपके पास फिरे और आपके दुख में शामिल हो, जिस तरह आप रह रहे हैं उस तरह रहे। फिर आप उस हुक्मरान के बारे में जानेंगी कि ये बहुत अच्छा है, ऐसा बनो, आप भी सोचेंगे कि ऐसे हुक्मरान होने चाहिए। तो अल्लाह ने कहा कि मेरा नबी तुम्हारे लिए तो बेहतरीन नमूना था, तुम अपने बेहतरीन नमूने को जिसके पीछे तुमने चलना था छोड़ के जा रहे हो। तुमने जो मुनाफिकों ने दो ग्रोह बना लिए, तुम्हें तो चाहिए था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मती रहते, जो नबी करीम सल्लम कहते वो तुम लोग करते, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी का बेहतरीन नमूना है। नबी करीम सल्लम की जिंदगी जो है ना, वो मैं आपको बताऊं, ये सारे यहूदी हो, ईसाई हो, अंग्रेज हो, रिसर्च कर ले, नबी पाक सल्लम की जिंदगी से कोई ऐसी चीज निकाल के दे कि जो हो ये क्या किया नबी करीम सल्लम ने, अल्लाह माफ करे, कभी कह सकते हैं हम? कभी एक कोई बात कि हम कहें कि नबी करीम सल्लम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई एक बात निकाल के दिखा देंगे सारे लोग, तो ये उसको बनाता है अल्लाह नमूना। और अल्लाह ने कह दिया कि उस्वतुन हुसनतुन, वो एक बेहतरीन तुम्हारे लिए आइडियल शख्सियत है, तुम उसके पीछे क्यों ना रहे। अब देखिए ना, जब हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह उनसे राजी हो, नबी करीम सल्लम की कौन थी? वालदा। वो कहती हैं कि जब नबी पाक सल्लम मेरे पेट में थे तो मैंने ख्वाब देखा, मेरे अंदर से एक ऐसी रोशनियां निकली हैं जिन्होंने तमाम शहर को, महलों को रोशन कर दिया, और रोशनियां फैल गई, अरब के बाहर तक रोशनियां फैल गई, मैंने रोशनी को अपने अंदर से निकलते देखा। ये वो शख्सियत है जो दुनिया में आ रही थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी माँ को पहले ही इतना प्यारा ख्वाब दिखा दिया। फिर नबी करीम सल्लम की जिंदगी आप देख ले पूरी किस तरह गुजरी है, कि बेहतरीन इखलाक, आला इखलाक के मालिक, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल मुआइदा का अल्लाह खल्किन अज़ीम, अल्लाह ने कह दी कि बेशक है नबी आप बेहतरीन इखलाक का नमूना है, इखलाक आप पे खत्म है, नबी पाक सल्लम जैसा इखलाक किसी पे भी नहीं।